Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to our mathematics world, AIMS Academy, Chidawa. Hello, good morning friends, welcome back to AIMS Academy, Chidawa. जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए थे कि अगर हमें कोई फाइनाइट सेट देता है और उस फाइनाइट सेट को दी हुई किसी द्विचर संक्रिया के लिए ग्रुप कैसे चेक करेंगे, उसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यदि कोई स्टूडेंट नया देख रहा है तो वो प्रीवियस वीडियो देख ले इससे पहले। एग्जाम्पल सिद्ध कीजिए कि g बराबर 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा, जहां आइटा बराबर अंडर रूट माइनस 1। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए, सम्मिश्र संख्याओं के गुणन के लिए एक ग्रुप है। तो हमें g दिया हुआ 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा, तो इस g को गुणन संक्रिया के लिए यानी द्विचर संक्रिया दी हुई गुणा दी हुई है, इसके लिए ग्रुप प्रूफ करना है। तो जैसा कि हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में g बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को ग्रुप प्रूफ किया था, उसी स्टाइल में इसे प्रूफ करेंगे। तो मैंने बताया था कि अगर G के अंदर आपको फाइनाइट एलिमेंट दिए हुए हैं, तो फाइनाइट एलिमेंट दिए हुए हैं और हमें ग्रुप प्रूफ करना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, संक्रिया सारणी बनाते हैं और संक्रिया सारणी बना के उसे ग्रुप चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसके लिए संक्रिया सारणी बनाएं। संक्रिया सारणी, संक्रिया सारणी के लिए मैंने बताया था आपको कि यहाँ जो है वो संक्रिया लिखी जाती है। तो संक्रिया दे रखी है गुणन, तो यहाँ संक्रिया लिख दी। इधर एलिमेंट लिखे जाते हैं, तो जी में एलिमेंट दिए हुए हैं 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा, और इधर भी एलिमेंट लिखे जाएंगे 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा। उसके बाद इस एक को पकड़ेंगे और इन सबसे क्या करवा देंगे, गुणा करवा देंगे। जो जो एलिमेंट आएंगे वो यहाँ लिखेंगे। तो एक को गुणा किया 1 से तो 1 आया, एक को गुणा किया माइनस 1 से तो माइनस 1 आया, एक को गुणा किया आइटा से तो आइटा आया, एक को गुणा किया माइनस आइटा से तो माइनस आइटा आएगा। उसके बाद एक को छोड़ देंगे, अगले एलिमेंट को पकड़ेंगे माइनस 1 को, तो माइनस 1 को उठाया और इन सबसे गुणा करवाऊं। माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1, माइनस 1 इंटू माइनस 1 1, माइनस 1 इंटू आइटा माइनस आइटा, माइनस 1 इंटू माइनस आइटा प्लस आइटा। उसके बाद आइटा करवाएंगे, आइटा इंटू 1 आइटा, आइटा इंटू माइनस 1 माइनस आइटा, आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर होता है माइनस 1, आइटा इंटू माइनस आइटा स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1। ऐसे ही माइनस आइटा करवाएंगे तो आ जाएगा माइनस आइटा इंटू माइनस 1 प्लस का आइटा, माइनस आइटा इंटू आइटा माइनस आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, एक माइनस पहले से तो आ जाएगा प्लस 1, माइनस माइनस प्लस आइटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1। तो ये बन गई हमारी टेबल। अब इसके बाद इस टेबल से ग्रुप के लिए हमने 4 कंडीशंस बता रखी हैं, समवर्ता, साचर्यता, तत्समक अवयव का अस्तित्व और प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। ये 4 कंडीशन चेक करेंगे। अगर चारों कंडीशन संतुष्ट हो जाती हैं तो ग्रुप बन जाएगा, और अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो ग्रुप नहीं बनेगा। तो करते हैं हम चेक। पहली कंडीशन समवर्ता, पहली कंडीशन है समवर्ता, क्लोजर प्रॉपर्टी। तो समवर्ता के लिए मैंने बताया था कि हमने जो भी टेबल बनाई है, इस टेबल में ये जो अवयव आए हैं, अगर ये सब के सब अवयव
जो समुच्चय जी दे रखा है उसके अंदर है, तब तो संक्रिया संवर्त हो जाएगी। और अगर एक भी अवयव उससे बाहर है तो संवर्ता गुणधर्म फैल हो जाएगा, और अगर संवर्ता गुणधर्म फैल हो गया तो ग्रुप नहीं बनेगा। तो संक्रिया सारणी से हम ये देखते हैं कि ये जो भी अवयव हैं वो 1 -1 आइटा और माइनस आइटा है, उसके अलावा कोई भी अवयव नहीं है। और जो हमें जी दिया गया था उस जी के अंदर भी क्या था, 1 -1 आइटा और माइनस आइटा थे। तो ये सभी के सभी किसके अवयव हो गए, जी के अवयव हो गए। और जी के अवयव अगर हो गए तो संवर्त गुणधर्म का पालन क्या हो गया, हो गया। तो क्या करें, लिखेंगे हम संक्रिया सारणी से हम देखते हैं कि, संक्रिया सारणी से हम देखते हैं कि सारणी के सभी अवयव, सारणी के सभी अवयव समुच्चय जी के ही अवयव हैं। इसलिए समुच्चय जी में गुणन संक्रिया संवर्त गुणधर्म का पालन करती है। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि संवर्त गुणधर्म जो है वो तो सही हो गया कि हमें देखना था संवर्त गुणधर्म लागू होगा या नहीं होगा, तो पहली कंडीशन सत्य है। अब हम अगली कंडीशन चेक करते हैं। अगली कंडीशन है, कोई भी लिख दो, साहचर्यता। 4 कंडीशन है, कैसे भी चेक करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कंडीशन एसोसिएटिविटी सही होनी चाहिए। एसोसिएटिविटी में मैंने बताया था कि अगर आपको जो समुच्चय दिया गया है उस समुच्चय से बड़े समुच्चय में अगर साचर्य गुणधर्म का पालन होता है तो उससे छोटा जो समुच्चय है उसमें भी साचर्य गुणधर्म का पालन होगा। तो जैसा कि हमें यहाँ जी दिया गया है, उस जी में क्या है, सम्मिश्र संख्याएं हैं, और सम्मिश्र संख्याओं का जो समुच्चय होता है उसमें गुणन संक्रिया के लिए साचर्य गुणधर्म लागू होता है। तो गुणन संक्रिया के लिए साचर्य गुणधर्म लागू होता है, तो अगर सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय में हो गया तो जी तो उससे छोटा है क्योंकि इसमें तो 4 ही सम्मिश्र संख्याएं हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, साचर्य गुणधर्म लागू हो जाएगा। तो हमें लिखना पड़ेगा कि चूंकि जी सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है, संख्याओं के समुच्चय का उपसमुच्चय है, तथा हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में, सम्मिश्र संख्याओं के समुच्चय में गुणन संक्रिया साचर्य गुणधर्म का पालन करती है, साचर्य गुणधर्म का पालन करती है। इसलिए समुच्चय जी में भी साचर्य गुणधर्म का पालन होगा। तो जी में साचर्य गुणधर्म का पालन हो गया, तो 2 कंडीशन तो हमारी हो गई, संवर्ता और साचर्यता। तीसरी कंडीशन थी तत्समक अवयव का अस्तित्व है। तो तीसरी कंडीशन हम चेक करते हैं। तत्समक अवयव का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। तत्समक अवयव के लिए मैंने बताया था आपको
कि यहां जो एलिमेंट्स हैं सेम वही कॉलम यहां कहां है वो देखना हमें। तो ये जो कॉलम है वो सेम कॉलम ये है, क्योंकि यहां 1 है तो यहां भी 1 है, यहां -1 है तो यहां भी -1 है, यहां आइटा तो यहां भी आइटा है, यहां माइनस आइटा तो यहां भी माइनस आइटा है। तो मैंने बताया था कि जो सेम कॉलम मिलेगा आपको इस टेबल के अंदर उसके ऊपर लिखा हुआ जो आएगा वो तत्समक होगा। तो ये तो हमने कॉलम से देखा। दूसरा तरीका रो से भी देख सकते हैं हम कि ये जो रो है ये सेम रो इधर कहां है, इसके अंदर जो हमने ऑपरेशन करवाने के बाद जो भी एलिमेंट आए हैं उसमें कहां है। तो यहां जो सेम रो है कि ये जो रो है 1 -1 आइटा माइनस आइटा ये सेम रो है। अब इस एग्जांपल में तो यहां फर्स्ट वाली मिल रही है, जरूरी नहीं है कि हर एग्जांपल में आपको फर्स्ट वाली मिले, आपको कहीं भी मिल सकती है। तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ है कॉलम अगर चेक करेंगे तो जो भी कॉलम होगा, सपोज करो ये कॉलम यहां की बजाय यहां होता तो इसके ऊपर वाला जो एलिमेंट होता वो तत्समक अवयव का काम करता। और अब ऐसे रो से चेक करेंगे कि ये रो सेम ये है, तो रो में हम क्या देखेंगे, इस रो जो भी रो मिली मुझे इस टेबल में इसके इधर लिखा हुआ अवयव जो होगा वो तत्समक का काम करेगा। तो कैसे चेक करो आप, चाहे कॉलम वाइज चेक करो चाहे आप रो वाइज चेक करो, तत्समक अवयव आपको सेम ही मिलेगा। तो तत्समक अवयव क्या मिला हमें, यहाँ 1 मिला है। तो इसके लिए हमें लिखना क्या पड़ेगा एग्जाम में कि थर्ड में हम कहेंगे संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि संक्रिया सारणी से स्पष्ट है कि क्या क्या स्पष्ट है कि एक को मैंने 1 से संक्रिया करवाई तो मुझे क्या मिला, 1 ही मिला। तो मैं इनको हटा देता हूं पहले, उसके बाद देखते हैं। कि हमने क्या किया, 1 को 1 से गुणा किया तो 1 आया, फिर -1 को 1 से गुणा किया तो वापस -1 आ गया, आइटा को 1 से गुणा किया तो आइटा आ गया, और माइनस आइटा को 1 से गुणा किया तो माइनस आइटा आ गया। तो हमने देखा कि एक नंबर ऐसा है कि इस एक जो अवयव है इसको किसी से भी गुणा करवाया वापस वही अवयव आ रहे हैं। तो तत्समक का मतलब यही था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तत्समक अवयव जो है यहाँ क्या बना, ई जो है वो 1 बना, तत्समक को ई से डिनोट करना बताया था मैंने। तो ई बराबर यहाँ 1 हो गया, लेकिन मैंने बताया था जो भी ई आए वो उस दिए हुए समुच्चय जी में होना भी चाहिए। तो 1 जो है वो समुच्चय जी का एलिमेंट है, तो ये जी में बिलोंग भी करता है। इसका मतलब यहां तत्समक अवयव क्या हो गया, 1 हो गया। अब अगली कंडीशन है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व है, अगर ये भी सही हो जाएगी तो ग्रुप बन जाएगा। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इनवर्स क्या है, हमें हर एलिमेंट का मिलना चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट का इनवर्स नहीं मिलेगा तो ग्रुप नहीं बनेगा, और अगर सबका मिल गया तो ग्रुप बन जाएगा। तो जी में 4 एलिमेंट हैं, चारों एलिमेंट के इनवर्स हम चेक करें। तो इनवर्स चेक करने के लिए मैंने बताया था कि ए को अगर बी से संक्रिया करवाते हैं तो ई आना चाहिए, यानी आइडेंटिटी कैसे आ रहा है हमें वो चेक करना है, उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो आइडेंटिटी लेकर आने के लिए हम देखेंगे कि कोई भी एलिमेंट अगर ए उठाएंगे तो उसको किस एलिमेंट से संक्रिया करवाएं कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या है, 1 है। तो मैंने बताया था इनवर्स चेक करने के लिए कि सबसे पहले हम पहली रो में देखेंगे कि पहली रो में 1 कहां आ रहा है इस टेबल में। तो इस टेबल के अंदर पहली रो में 1 यहां है, तो ये 1 कैसे आया, इस 1 को इस 1 से गुणा करवाया तब 1 आया। तो हम लिख देंगे यहां कि संक्रिया सारणी से हम देखते हैं कि क्या देखते हैं कि 1 को हमने 1 से गुणा करवाया तब क्या आया, 1 आया।
फिर अगली रो में एक कहाँ आया, अगली रो में एक यहाँ है, तो ये कैसे आया कि इसके ऊपर वाला अवयव जो ये और इसके लेफ्ट वाला जो अवयव ये, इन दोनों को गुणा करवाने से आया है। तो -1 को -1 से गुणा करवाया था, तब हमने क्या आया, 1 आया। तो -1 को हमने गुणा करवाया -1 से, तब हमारे पास क्या आया, 1 आया, आइडेंटिटी एलिमेंट आया। थर्ड रो में एक कहाँ है, थर्ड रो में एक ये है, तो ये कैसे आया, इसके लेफ्ट वाला, इस आयटा को इस माइनस आयटा से गुणा करवाया, तब ये 1 आया है। तो हमने क्या किया, आयटा को गुणा करवाया माइनस आयटा से, तब हमारे पास 1 आया। उसके बाद अगली रो में लास्ट में एक यहां इस रो में ये रहा, तो ये कैसे आया, माइनस आयटा को हमने आयटा से करवाया, तब 1 आया। तो माइनस आयटा को हमने आयटा से करवाया, तब 1 आया। तो मैंने बताया था कि इसका इनवर्स ये होगा, तो इसका मतलब ये होगा कि 1 का प्रतिलोम अवयव 1 हो गया, -1 का प्रतिलोम अवयव -1 हो गया, आयटा का प्रतिलोम अवयव माइनस आयटा हो गया, और माइनस आयटा का प्रतिलोम अवयव क्या हो गया, आयटा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जी में 4 एलिमेंट थे और चारों का हमें क्या मिल गया, इनवर्स मिल गया। तो हम लिख देंगे कि 1 -1 आयटा व माइनस आयटा के प्रतिलोम अवयव क्रमशः है। क्या क्या है, 1 का है 1, -1 का है -1, थर्ड नंबर पे हमारा आयटा, तो आयटा का आया माइनस आयटा, वह फोर्थ नंबर पे माइनस आयटा का क्या आया, आयटा है, जो कि दिए गए समुच्चय जी में विद्यमान भी हैं। दिए गए समुच्चय जी में विद्यमान है, तो जी में विद्यमान भी है, जो भी इनवर्स आए हमारे पास और जी में विद्यमान हो गए, तो इसका मतलब ग्रुप के लिए हमारी जो 4 कंडीशंस थी, वो चारों कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। और चारों कंडीशन अगर सेटिस्फाइड हो गई, तो जो जी दे रखा था आपको, वो दी हुई गुणन संक्रिया के लिए क्या बन गया, ग्रुप बन गया। तो इसलिए जी जो है वो गुणन संक्रिया थी, इसके लिए क्या बन गया, एक ग्रुप है। चेक हो गया कि ये एक ग्रुप है। तो ऐसे हमें अगर कोई भी समुच्चय दे रखा है और उस समुच्चय में फाइनाइट एलिमेंट हैं, तो फाइनाइट एलिमेंट होंगे, तो हम इस तरह से संक्रिया सारणी बना के ये चारों कंडीशंस चेक करेंगे। अगर चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, तब तो लास्ट में आपका आंसर हो जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। और अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई, तो ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप नहीं बनेगा। और इनफाइनाइट के हमने चेक किए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे। अगर कोई नया स्टूडेंट देख रहा है तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स देख ले। इसके बाद थोड़ा सा मामला और आगे बढ़ाते हैं हम, कि हमने ग्रुप चेक करना सीख लिया कि ग्रुप कैसे चेक करेंगे, कि 4 कंडीशन जो हैं वो सही हो जानी चाहिए, तो ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप के बाद आता है आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप को क्रमविनिमय में ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये क्या होता है देखते हैं हम। तो अगली डेफिनेशन आ रही है आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप या इसका दूसरा नाम है क्रम विनिमय ग्रुप। क्रम विनिमय ग्रुप, आबेलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप। ग्रुप को मैं शॉर्ट में जीपी लिख रहा हूं। तो आबेलियन ग्रुप या क्रम विनिमय ग्रुप क्या होता है, कि जैसा कि हमने ग्रुप चेक किया कि ग्रुप के लिए 4 कंडीशन होनी चाहिए, समवर्तता, साचर्यता, तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। तो पहले तो वो ग्रुप बनना चाहिए। अगर ग्रुप बन गया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि ये आबेली ग्रुप क्या है। तो आबेली ग्रुप किसे बोलेंगे, तो देखो कि अगर हमें जी स्टार जो है, संक्रिया वही स्टार ले रहा हूं मैं, कि जी स्टार अगर कोई ग्रुप है यानी ग्रुप बन गया, पहले तो उसको ग्रुप चेक करना पड़ेगा। अगर वो ग्रुप बन गया तो उसमें अगर हम एक गुणधर्म और ऐड कर दें, जो 4 गुणधर्म थे ग्रुप वाले, उसमें अगर एक गुणधर्म और ऐड कर दें और अगर वो सेटिस्फाइड हो जाए, तो वो आबेली ग्रुप बन जाएगा। तो उस गुणधर्म का नाम है क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय गुणधर्म। क्रम विनिमय का मतलब यह है कि
कि अगर ए और बी कोई भी दो एलिमेंट है जी के, उनके लिए हम क्या चेक करें, ए स्टार बी करें हम, या हम बी स्टार ए करें, यानी उनका क्रम चेंज कर दें कि ए स्टार बी था उसको क्या कर दिया, बी स्टार ए कर दिया, जो बाद में था उसे पहले ले आए, जो पहले था उसे बाद में ले गए। अगर ऐसी ऑपरेशन करवाने पे ये दोनों चीज बराबर आ जाएं तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमय गुणधर्म। कि ऐसा जी के हर एलिमेंट के लिए होना चाहिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, कि जी में जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए अगर हम ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए चेक कर दें, ये सेटिस्फाइड हो जाए, तो उस ग्रुप को नाम जो है वो जैसा कि क्रम विनिमय गुणधर्म होने की वजह से उसका नाम क्रम विनिमय ग्रुप भी बोलते हैं या उसको आबेली ग्रुप भी बोलते हैं। तो यानी ग्रुप तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा। ग्रुप वाले चार कंडीशन तो थी, सहमता, साझेदारी, तत्समक और प्रतिलोम। उसके अलावा एक क्रम विनिमय और चेक कर लेंगे हम, अगर ये और हो जाएगा तो उस ग्रुप का नाम हो जाएगा आबेली ग्रुप। तो आबेली ग्रुप की डेफिनेशन क्या है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो यह आबेली ग्रुप कहलाता है, आबेली ग्रुप कहलाता है। यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, कि अगर जी के हर एलिमेंट के लिए ऐसा हो जाए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो जाए तो हम उसे क्या बोलेंगे, आबेली ग्रुप बोलेंगे। तो हमें एक गुणधर्म और चेक करना पड़ेगा, क्रम विनिमय का बस ग्रुप चेक किया वैसे ही। ऐसे ही है एन आबेली ग्रुप, एन आबेली ग्रुप, यानी जो आबेली ग्रुप नहीं बनेगा, कि अगर ये पांचवा जो गुणधर्म मैंने बताया क्रम विनिमयता, अगर ये सही हो गया तो आबेली ग्रुप बन जाएगा। और अगर ये बराबर नहीं आया किसी भी दो अवयवों के लिए तो बराबर नहीं आएगा, उस केस में उस ग्रुप का नाम क्या जाएगा, एन आबेली ग्रुप हो जाएगा, एन आबेली ग्रुप हो जाएगा। तो यदि ग्रुप जी स्टार क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन न करे, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन न करे, अर्थात ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, कि जी के प्रत्येक अवयव के लिए अगर ए स्टार बी और बी स्टार ए बराबर नहीं हो, नॉट इक्वल टू हो, यानी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन न करे लिखा मैंने, न करेगा मतलब ये बराबर न हो, कि अगर किसी भी दो भी अवयवों के लिए अगर बराबर नहीं आएंगे तो ये गुणधर्म फेल हो जाएगा, और फेल हो जाएगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसे एन आबेली ग्रुप बोलेंगे। तो जी एक एन आबेली ग्रुप कहलाता है। अगर ऐसा हो जाए तो उस जी का नाम क्या हो जाएगा, एन आबेली ग्रुप हो जाएगा, एन आबेली ग्रुप हो जाएगा। उसके बाद डेफिनेशन आती है कि परिमित ग्रुप किसे बोलेंगे, परिमित ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप। कि मतलब वो ग्रुप होना चाहिए और ग्रुप होने के बाद हम चेक करेंगे कि वो ग्रुप परिमित ग्रुप है या अपरिमित ग्रुप है। दो टाइप के ग्रुप और हैं, परिमित ग्रुप या अपरिमित ग्रुप। अपरिमित ग्रुप, तो परिमित ग्रुप का मतलब यह है कि अगर दिया हुआ जो जी स्टार है वो पहले तो क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए, मतलब ग्रुप होना चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे परिमित ग्रुप। कि अगर दिया हुआ जो जी है, दी हुई संक्रिया स्टार के लिए ग्रुप बन रहा है, तो अगर उस जी के अंदर अवयवों की संख्या अगर परिमित हो, अवयवों की संख्या अगर परिमित हो तो उस ग्रुप को हम बोलेंगे परिमित ग्रुप। और अगर अवयवों की संख्या परिमित न होके अपरिमित हो, मतलब इनफाइनाइट अवयव हो उसके अंदर, तो उस ग्रुप का नाम हो जाएगा क्या, अपरिमित ग्रुप, अपरिमित ग्रुप। तो परिमित ग्रुप हम किसे बोलेंगे,
ए ग्रुप जी स्टार, यानी पहले वो ग्रुप होना चाहिए, ए ग्रुप जी स्टार परिमित ग्रुप कहलाता है, परिमित ग्रुप कहलाता है यदि इसमें अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या परिमित हो, अवयवों की संख्या परिमित हो। कि अगर ग्रुप बन गया और उस ग्रुप में अवयवों की संख्या परिमित है तो उस ग्रुप का नाम क्या हो जाएगा, परिमित ग्रुप। और अपरिमित ग्रुप कि उसमें अवयवों की संख्या क्या हो, अपरिमित हो। तो ए ग्रुप जी स्टार अपरिमित ग्रुप कहलाता है, अपरिमित ग्रुप कहलाता है यदि इसमें अवयवों की संख्या परिमित न हो, या अपरिमित होने की बात है कि अगर इसमें अवयवों की संख्या परिमित नहीं होगी उस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, अपरिमित ग्रुप बोलेंगे, अपरिमित ग्रुप बोलेंगे। एग्जाम्पल के लिए हमने अब कुछ सफिशिएंट एग्जाम्पल कर लिए हैं। तो पहले परिमित ग्रुप के एग्जाम्पल कि परिमित ग्रुप क्या है। परिमित ग्रुप के लिए अभी मैंने इसमें और प्रीवियस लेक्चर में एक तो एग्जाम्पल अभी किया था कि मैंने प्रूफ किया, ऊपर प्रूफ किया है कि एक जी है जिसके अंदर अवयव थे 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, और संक्रिया क्या थी, गुणन संक्रिया थी। इस गुणन संक्रिया के लिए जी क्या था, ग्रुप बना था। तो ये जो जी है क्योंकि इसमें 1 2 3 4 ही अवयव हैं, तो इसका मतलब इसकी संख्या क्या हो गई, परिमित हो गई अवयवों की संख्या। तो इस ग्रुप में अवयवों की संख्या क्या है, परिमित ग्रुप है, इसलिए किसका एग्जाम्पल हो गया, परिमित ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया कि ये एक परिमित ग्रुप है। एक हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था कि जिसमें लिया था जी बराबर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और उसमें भी संक्रिया क्या थी, गुणन संक्रिया थी। तो ये भी क्या हो गया, ग्रुप था, बड़ा था, हमने चेक किया था। तो ये भी क्या है, इसमें अवयवों की संख्या 3 है, तो ये भी परिमित ग्रुप हो गया। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि अभी हमने 2 ही किए हैं। तो आगे मैं बता देता हूं कि एक होता है, जैसे मैं बोल दूं Z5 + 5, आगे आ जाएगा ये। Z5 का मतलब क्या होता है, Z5 में जो एलिमेंट होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4, इसको बोलते हैं हम Z5 से डिनोट करते हैं, और ऑपरेशन है +5। तो ये भी एक ग्रुप बनता है, हम चेक करेंगे बाद में। तो ये ग्रुप है, तो इसमें अवयव कितने हैं, 5 अवयव हैं, तो ये भी क्या है, एक परिमित ग्रुप है। और अपरिमित ग्रुप के एग्जांपल्स हम चेक करें तो अपरिमित ग्रुप के जो एग्जांपल्स हैं वो हमने किया था, Z+1 ग्रुप बना था, R+1 ग्रुप बना था, C+1 ग्रुप बना था, Q+1 ग्रुप बना था, ऐसे ही R* गुणा भी एक ग्रुप बना था। ये सब के सब क्या है, क्योंकि Z में क्या है, इनफाइनाइट अवयव हैं, R में इनफाइनाइट अवयव है, C में इनफाइनाइट अवयव हैं, तो ये सब के सब इनफाइनाइट अवयव हैं और ये ग्रुप बने थे तो हमने देखे थे। तो ये सब के सब क्या हो गए, अपरिमित ग्रुप। तो सीधी भाषा में बात ये है कि जिस ग्रुप में अवयवों की संख्या सीमित हो वो परिमित ग्रुप होगा, और अवयवों की संख्या इनफाइनाइट हो वो अपरिमित ग्रुप होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में